क्वेश्चन है। आप लोगों को जहां से कोई भी इस चैप्टर का कोई भी दिक्कत होता है वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करके डाल दिया कीजिए। लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है तो वहां से फिर हम सॉल्यूशन फिर आपको कर दिया करेंगे। एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया में 30%, कितना प्रतिशत है? 30%। वियोजन होने में कितना मिनट लगता है? 40 मिनट लगते हैं। तो टी हाफ की गणना कीजिए। टी हाफ की गणना कीजिए। क्या क्या चीज आपको दिया हुआ है पहले आप सोचिए अच्छे से। किस कोटि का अभिक्रिया है? प्रथम कोटि का। तो ये तो क्लियर होगा कि कोटि पता चल गया। कितना प्रतिशत वियोजित हो रहा है? 30%। जब प्रतिशत का चर्चा किया होगा तो 30% बोल रहा है तो शुरू में कितना रहा होगा? ये आप अपने से दिमाग लगा सकते हैं। 100%। उसमें से उस 30% को वियोजित होने में कितना समय लग रहा है? 40 मिनट लग रहा है। 70% तो वियोजित नहीं हुआ होगा, ये भी क्लियर हो गया। तो टी हाफ की गणना कीजिए। तो हम लोग गिवन में सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। हम लोग मान लेते हैं, मान लें कि शुरू में सांद्रता कितना प्रतिशत होगा? 100%। कोई दिक्कत? ये ऑटोमेटिकली है। जब प्रतिशत का बात किया है तो शुरू में कितना रहा होगा? 100%। 30% वियोजित होने में तो कुछ समय के बाद, कुछ समय क्या, 40 मिनट के बाद समय का है दिया हुआ कितना मिनट है? 40 मिनट। तो क्या हो जाएगा? ये 30% क्या हो जाएगा? घट गया ना जी। कितना बच गया? 70%। इसको क्या बोलते हैं? कुछ समय के बाद जो सांद्रता बचता है उसको AT, जो शुरू में रहता है उसको A0। फार्मूला में तो यही सब यूज करते हैं। समय कितना है? 40 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है टी हाफ। कोई दिक्कत? हम एक फार्मूला बताए थे, अगर आप लोग को याद हो थोड़ा मोड़ा तो बताइएगा। 0.693 बाय टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग A0 बाय AT। बताए थे प्रथम कोटि का, बताए थे। पढ़िएगा नहीं तो कहाँ याद रहेगा, तो क्रिया खाएगा। 0.693 बटा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग A0 बाय AT। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 0.693, इसको तो कुछ करना नहीं है, टी हाफ तो निकालने ही दिया है। 2.303 टी बराबर 40 लॉग A0 का वैल्यू कितना है? 100 और AT 70। बड़ी आसान है जी, हम लोग पढ़ते नहीं है इसलिए ऐसा दिक्कत है। देखिए वो गुना भाग तो होगा, इसमें भी नहीं होगा तो क्या करें? देखिए अब log m बाय n, log 10 माइनस log 7 हो सकता है, हाँ या नहीं? अच्छे से साफ साफ नोट कीजिए। अब वो भी नहीं होता है तो बोलिए। 0.693 बटे टी हाफ, इधर क्या हो गया? 2.303 बटे 40। ये log 10 का वैल्यू 1, log 7 का वैल्यू बताए हुए हैं log में। पिछले क्लास में भी बताए थे log 7 का वैल्यू। अब अगर याद नहीं रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं आप लोग को? घटाइएगा कितना आएगा? 0.55, 155। अब देखिए टी आप उधर कर दीजिए। 0.693 गुना 40 बटे 2.303 गुना 0.155। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा। 3 पॉइंट खत्म, ये 3 पॉइंट ऊपर 1000। यहां से इस सबको गुना करने के बाद इतना आया, इसको गुना करिए इतना। टी हाफ कितना आएगा? 77.69 मिनट। कोई दिक्कत? कर लीजिए। 14 अब बोले ऐसा कार्बन का 12 होता है, ये उसका सेट 2 पर
कि रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। बोलता है क्या ना, कार्बन क्या चीज लिया हुआ है, 12 नहीं बल्कि क्या लिया है, 14 लिया है। समझ गए उसका ये आइसोटोप। अब देखिए रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु कितना है, 5730 वर्ष। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी, बोलता है पहले जमाने का जो लकड़ी था उसका और जीवित वृक्ष की तुलना में करता है तो कितना प्रतिशत बचा हुआ है उस लकड़ी में, 80%। अभी के जो जीवित लकड़ी है उसमें अगर 100% है तो पुरातत्व पहले वाले में कितना प्रतिशत हुआ और बचता है 80% की मात्रा में। तो नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। बोलता है वो जो लकड़ी है वो कितना साल पुराना है ये आपको बताना है। तो गिवन में आपको देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से। टी हाफ 5730 वर्ष, कोई तकलीफ नहीं। जो जीवित लकड़ी होगा, मान ले कि जीवित वृक्ष की लकड़ी में उपस्थित कितना होगा, 100% कार्बन। इसको ए नॉट मान लेते हैं जो शुरू में रहा होगा जीवित वृक्ष में। अब वो कुछ दिन के बाद, वो कुछ दिन कितना दिन है यही तो निकालने बोल रहा है कि वो कितना दिन पुराना लकड़ी है, पुरातत्व कलाकृति की जो लकड़ी है वो कितना दिन से है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि वो 80% बचा हुआ है। कितना प्रतिशत बचा हुआ है, 80%। पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में उपस्थित कितना प्रतिशत है, 80%। तो बचा हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, एटी बोलते हैं। और जो शुरू में रहता है उसको क्या बोलते हैं, ए नॉट। टी हाफ ए नॉट ए टी आपको पता चल गया तो टी नहीं निकाल लीजिएगा जी, पिछले वाले फार्मूला पे ही तो लगेगा। 0.693 बटे टी हाफ 2.303 बटे टी लॉग ए नॉट बाय ए टी। यही चीज तो करना है। टी हाफ आपको दिया हुआ है 5730 वर्ष 2.303, टी चाहिए लॉग ए नॉट 100 है और ए टी कितना 80, ये कट जाएगा 5/4 कितना हो गया 0.693 5730 और ये कितना हो गया 2.303 टी। ये टी निकालना है, लॉग 5 माइनस लॉग 4। लॉग 5 का वैल्यू आपको पता है, कितना होता है 0.699 और log 4 का वैल्यू देखिए कैसे निकालिएगा। सिखाए थे log 2 पे पावर 2 कर देना, कर सकते हैं क्या नहीं। देखिए इसको log 2 का 4 का वैल्यू आप थोड़ा सा रफ में कर देते हैं। log 2 पे पावर 2 तो 2 गुना log 2 और log 2 का वैल्यू 0.301 0.602 कर लीजिएगा आप लोग उसको। 0.693 5730 2.303 बटे टी, इसको घटाएगा तो 0.097 गुना भाग कर लीजिए। ऊपर टी से गुना, टी बराबर गुना भाग करके निकाल लीजिएगा, समय निकल जाएगा जितना वर्ष होगा। तो समय वर्ष में दिया हुआ था तो उतना वर्ष रहेगा। कितना आएगा 1280.03043। अब इसको नीचे से भाग दे दीजिएगा तो इतना वर्ष आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। कितना वर्ष उस 80% आने में, कितना 20% को खत्म होने में कितना समय लगेगा, 1847 वर्ष लगभग में। जो भी क्वेश्चन है उसका बनाइए अच्छे से,
जितना हम बता रहे हैं उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक्स का या फिर कोई रेफरेंस बुक आप यूज करते हैं तो उसका क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर इसका क्या होगा, हम उसको बता देंगे। जहां से आपको मिले इस चैप्टर का अभी तक प्रथम कोटि तक जो भी पढ़ाया गया है, जितना पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसके आगे टॉपिक बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन आपको बनते चले जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना दिया हुआ है 60 पर सेकंड। अब देखिए 60 पर सेकंड, मोल लीटर कहीं कुछ नहीं है और प्रथम कोटि का, इसलिए आपको पहचानने में यहां से भी आप पहचान सकते थे। अगर प्रथम कोटि का चर्चा नहीं दिया रहा था, आपको सिर्फ यहां पर वेग स्थिरांक दिया रहता तो आप यहां से पहचान सकते थे टाइम का, पर सेकंड का। अगर कुछ भी रहता है तो वो किसके लिए रहता था, प्रथम कोटि के लिए रहता था। तो यहाँ पहले क्लियर कर चुका है क्या है प्रथम कोटि। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से जो शुरू में था उससे 1/16वां भाग रह जाने में, देखिए यहाँ से एक लाइन है, इतना भाग रह जाने में, कहने का मतलब है 15/16 भाग खत्म हो चुका है, 15/16 भाग खत्म हो चुका है, बचा कितना भाग है 1/16वां भाग। कैवा भाग 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, मतलब 15/16 भाग खत्म होने में कितना समय लगेगा, यही चीज आपको निकालना है। तो देखिए गिवन में आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है। वेग स्थिरांक के बराबर 60 पर सेकंड, कोई दिक्कत। शुरू में सांद्रता A0 पूरा कंप्लीट एक भाग दिया होगा तब तो 1/16वां भाग बोल रहा है। कुछ समय के बाद वो समय पूछ रहा है, एटी कैमा भाग 1/16वां भाग, बचा हुआ तो यही ना है, जो बचा हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं 80। 15/16 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। A0 और 80 टी निकालना है, निकाल लीजिए। K = 2.303/t log A0/80 कर सकते हैं क्या नहीं। K = क्या हो जाएगा 60, 2.303, T = नहीं पता, A0 1 और 80 1/16, ये बटे का बटा कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 60 2.303/t log 16/1 60 2.303/t log 16 को किस पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 60 2.303/t 4 को आगे log 2 log m/n होता है ना, तो पावर कहां चला जाएगा आगे आ जाएगा 60 2.303/t 4 गुना 0.301 इस t से इधर गुना 2.303 40 1.200/60 गुना भाग कर लीजिए, जितना निकलेगा वो किसमें निकलेगा पर सेकंड में, सॉरी सेकंड में निकलेगा, पर सेकंड तो दिया हुआ है सेकंड में। 04621 आएगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए, गुना 10⁻², 2 पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, इस पॉइंट को और क्या जाएगा 10⁻² सेकंड। चलिए अच्छे से क्वेश्चन को नोट कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है न्यूमेरिकल में कीजिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का चीज होता है। कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलता है क्या है, कोई भी क्वेश्चन में अगर 99% कोई भी अभिक्रिया में अगर 99% पूर्ण होने में, खत्म होने में जितना समय लगता है उसका कितना लगेगा समय, 90% पूर्ण होने में उसका क्या लगेगा 90% में 2 गुना लगा होगा। अगर मान लीजिए 90% में 5 मिनट लगा होगा तो 90% में 10 मिनट लगा होगा। यही चीज को आपको प्रूव करके दिखाना होगा। देखते हैं, दर्शाइए क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं T1 पहले वाले के लिए = 2 गुना T2, यही ना, यही दर्शाना है क्या नहीं। ये T1 किसके लिए है 99% के लिए, और ये T2 किसके लिए है 90% के लिए। आपको गिवन में क्या क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले 99% के लिए चूज करते हैं। 99% पूर्ण होने में क्या क्या चीज लगा होगा, शुरू में सांद्रता
जब प्रतिशत है तो कितना रहा होगा 100%। इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए नॉट कुछ समय के बाद, जिसको हम लोग वो समय को क्या माने हैं T1 माने हैं। यहाँ देखिए कुछ समय के बाद कितना बचता है 90% तो खत्म हो जा रहा है, बच क्या रहा है 1% 80। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से एक समीकरण आएगा k इज इक्वल टू 2.303 बटे T1 log a नॉट बाय 80। k इज इक्वल टू 2.303 बटे T1 log क्या हो जाएगा a नॉट कितना है 100 प्रतिशत में, उसको कोई दिक्कत नहीं, 100 बटे 100 क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बटे T1 log 100 का वैल्यू क्या होगा k इज इक्वल टू 2.303 बटे T1 log 2 log 10 2 log 10 k इज इक्वल टू 2.303 बटे T1 2 गुना 1 बटे T1। इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। अब देखिए 99% पूर्ण होने का, अब 90% पूर्ण होने को क्या आ जाएगा, शुरू में सांद्रता वही रहा होगा a नॉट कितना 100% और at क्या हो गया होगा 100 माइनस 90 बराबर कितना बचा होगा 10%। लिख सकते हैं डायरेक्ट, बोलिए हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में तो उसमें भी 100% रहा होगा, उसको भी 90% आने के बाद कितना बचा होगा 10%, तो 80 कितना आएगा 10%। k इज इक्वल टू 2.303 बटे यहाँ पे समय क्या आ जाएगा T2 जो प्रूफ में लिया है log a नॉट बाय 80 T2 log a नॉट 100 बटे 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 into 1 क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बटे T2। इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिएगा, कोई दिक्कत? फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड, प्रथम समीकरण को सेकंड से भाग देने पर क्या होगा, क्या हो सकता है k by k 4.606 बटे T1 2.303 बटे T2 के खत्म 2 बार में 1 2 बटे T1 1 by T2 1 by T2 is equal to 2 by T1 T1 is equal to 2 प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए और बनाइए। N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से कितना जाता है NO2 प्लस हाफ O2 दोनों कैसा है में 318 केल्विन पर N2O5 के प्रारंभिक सांद्रता 1.24 गुना 10 पे पावर -2 मोल पर लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुना 10 पे पावर 2 मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए बोलता है कि ये एक रिएक्शन है जिसका टेंपरेचर दिया हुआ 318 केल्विन पर, तो वो सबसे हमको कोई मतलब नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में। आपको मेनली क्या क्या चीज दिया हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता। तो हम लोग जानते हैं प्रारंभिक सांद्रता, जिसको शुरू में सांद्रता को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक सांद्रता गिवन में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ए नॉट। क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, मेन यही होता है, यही समझना सबसे बड़ा चीज है। तब तो न्यूमेरिकल में सबको वैल्यू पुट करना आता है, सबको गुना भाग करने आता है, समझ गए। जो 60 मिनट के उपरांत 60 मिनट बाद समय कितना हो गया 60 मिनट, एक एक लाइन से पर उपरांत 0.20 गुना 10 पावर में रह गई, मतलब पहले इतना था बाद में इतना रह गया, कितना समय लगा था 60 मिनट। तो कुछ समय के बाद सांद्रता 80 0.20 गुना 10 पे पावर -2 मोल पर लीटर। दो चीज पता चल गया ए नॉट 80 P। अब देखिए रह गए 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है k इज इक्वल टू व्हाट।
क्वेश्चन लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ धड़ाम से निकल गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। k इक्वल टू क्या हो गया 2.303/t log a0/80। पुट कीजिए सब कुछ, t का वैल्यू 60 log a0 क्या हो जाएगा 1.24 गुना 10⁻² 2.0220 गुना 10⁻², -2 ये खत्म, इस पॉइंट को उड़ाइए 10 62 क्या बच गया k इक्वल टू 2.303/60 log 6.2। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालें, हम बताए थे पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, एक अंक का है, तो 1 में से 1 तो 0.62 का 0 देख लीजिए, लॉग टेबल यहाँ है, देखिए 62 का 0 देखते हैं 50 62 का 0 सब 920 गुना भाग कर दीजिए, गुना भाग करके देखिए कितना आता है, जितना भी आएगा वो क्या होगा उतना मिनट, तो गुना भाग कीजिएगा तो 0.0304 इतना मिनट आएगा। k इक्वल उसको पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे 0.9 गुना 10⁻² मिनट। चलिए देखिए 2-4 मिनट बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ क्लास रेगुलर नहीं जा पा रहा, कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसे सोचिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है क्या इच्छा नहीं करता है, क्या इतना दिन से छूट गया है तो फिर जाए पढ़ाने, फिर क्लास जाना पड़ता है, लॉकडाउन में 2-3 किलोमीटर के बाद क्लास जाइए घर से उठ के, लेकिन आप लोग का प्यार है इसलिए हमको जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो फिर आप लोग का फोन आने लगता है कि क्या सर क्लास वीडियो नहीं आ रहा है, क्या बात है। चलिए आपके सर सही है, आप लोग भी घर पे रहिए, लॉकडाउन में सरकार का आदेश है तो घर पे तो रहना पड़ेगा, हम भी घर पे आप ही लोग की तरह रूल का पालन करते हैं, नहीं तो जाएंगे तो पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा, पुलिस तो बड़े चौकन्ना रहता है जी, आप लोग भी देख ही रहे होंगे कितना को बरस चुका है, इसलिए हमको भी थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए। हम कोशिश करते हैं जितना भी वीडियो जाए, जितना ज्यादा वीडियो अपलोड कर सके, नहीं कर पाते हैं, यही है घर से जाना पड़ता है क्लास में फिर जाके, इसलिए नहीं आ पाता है टाइम। चलिए अब से हम सोच रहे हैं रेगुलर जाए, कुछ परेशानी बहुत दिन के बाद, पिछले 2016 से लेकर अभी तक इतना ज्यादा छुट्टियां भी हम कभी नहीं किए थे, घर पे 2-3 महीने से लगातार रहे, कभी नहीं मौका मिला था ऐसा इतना फैमिली लाइफ बिताए, मतलब जब से पढ़ाना चालू किए हैं तो धीरे धीरे पहले 1 क्लास से चालू किए, आज भगवान के कृपा से आप लोग और दुआ से 8 से 10 घंटा मेरा क्लास चल रहा है, 2 सेंटर चल रहा है, तो आप लोग के दुआ से चल रहा है, आप मेहनत बोलिए, आप लोग का आशीर्वाद बोलिए, आपका प्यार बोलिए, जिसके बदौलत चल रहा है, तो एक प्यार और एक आशीर्वाद आप चाहिए कि आप देखिए जब YouTube से हम सेवा दे रहे हैं तो 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता है, कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, जिससे क्या हो कि अगर कोई भी तरह का वीडियो जाए तो आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आया है, समझ गए। और ये याद रखिए ये लॉकडाउन नहीं, जितना भी दिन चलेगा इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो चलेगा, आप लोग उस पर देखते रहिएगा, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम का, जो हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम का चलते रहेगा ये लगातार। ये लॉकडाउन आके ही अच्छा किया कि चलिए कम से कम YouTube का तो आदत सब बच्चे को लगा देगा, कम से कम जो भी चीज कहीं पे डाउट हो जाए, एक बार बच्चा क्लास से निकल जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि क्या पढ़े थे, क्या बोल गए, सर कैसे बोले थे नहीं बोले, लेकिन अब तो वीडियो अपलोड रहेगा, अब तो आप पढ़ सकते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो आपको कोई ले सकता है और सब कुछ तो दुनिया में लेके ही जाने वाला है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।